ગુડ ઇવનિંગ એવરીબડી, કેમ છો બધા મજામાં? હવે તો થોડું થોડું ટેન્શન આવે છે, ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ્સની સાથે વાત થઈ રહી છે. સર 31 ડિસેમ્બરે એક્ઝામ છે, હવે તો બહુ ઓછા દિવસ બાકી છે. ઇફેક્ટિવલી જોવા જાય તો પર સબ્જેક્ટ 7 ડેઝ પણ બાકી નથી રહેતા. શું કરીએ, કેમ કરીએ, કઈ સમજ નથી પડતું, બહુ ટેंशन આવે છે भाई. आई वुड सजेस्ट यू वन टाइनी थिंग, बहुत छोटा सा चीज आपको लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ. जितना करो उतना परफेक्ट करो, है ना. इतना बाकी, इतना बाकी, इतना बाकी, ये पैनिक मत करो, है ना. आप बस चलते जाइए, चलते जाइए, चलते जाइए. आई एम श्योर यू विल रीच द डेस्टिनेशन. बट अगर सोचते रहते ना जो लोग, यार इतना बाकी, इतना बाकी, वो कुछ हासिल नहीं कर पाते, वो टेंशन में ही टेंशन में खत्म हो जाता है. रादर अपन को तो 50% सिलेबस अच्छे से हो गया ना भाई, तो अपन को 50% मार्क्स ही तो चाहिए. सो डू नॉट वरी अलॉट. जितना करो उतना परफेक्ट करो. जितना हमने अच्छे से किया है, अगर आप मेरे साथ बने रहे हो, सब चैप्टर्स के बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने देख लिए हैं. अभी कुछ बहुत ज्यादा बाकी भी नहीं है. अभी दो तीन क्वेश्चंस बाकी मैं आज आपको कवर करके दे दूंगा. अगर आपने इतने क्वेश्चंस अच्छे से कवर कर लिए ना भाई, तो आपको कुछ बहुत बाकी नहीं है. रेस्ट अश्योर्ड, थोड़ा सा भरोसा रखिए अपने ऊपर और अलमाइटी के ऊपर, है ना. आई एम श्योर अपने पेरेंट्स के ब्लेसिंग्स आपके साथ है यार, और कौन आपको रोक सकता है. सो दो क्वेश्चंस बाकी हैं, आज अपन उसको कंप्लीट करेंगे. चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट अस क्विकली मूव ऑन टू दैट. आरटीपी का जो आज अपन क्वेश्चन करने वाले, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18 इज अ गुड क्वेश्चन. मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है. मॉड्यूल में शायद फिगर्स शायद ऊपर नीचे है, थोड़े सल्टर्ड है, बट ये यस बिल्कुल मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. हमने क्लास में बिल्कुल इसको सॉल्व भी किया हुआ है. एक बार याद कर लेते हैं, क्यूट सा क्वेश्चन. अगर ये अच्छे से कर लिया, गाइस, ये क्वेश्चन को देख के ना बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, सर ये क्वेश्चन ही मैंने एग्जाम ये क्वेश्चन ही मैंने ना ऑप्शन में निकाला था, और यही क्वेश्चन यहाँ पे आरटीपी में है. जैसे शेयर कैपिटल में वो जेएचपी लिमिटेड का इलस्ट्रेशन नंबर 7 या तो 8 है, जो नॉर्मली बच्चे ऑप्शन में निकाल देते हैं. एंड गाइस ट्रस्ट मी, आप आईसीए का एग्जाम फर्स्ट टाइम दे रहे हो, आईसीएआई एग्जाम पहली बार नहीं ले रहा. आईसीए को मालूम ही होता है बच्चे नॉर्मली कौन से क्वेश्चंस ऑप्शंस में निकालते हैं, और वही क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में दर्शन देते हैं. दैट इज द रीजन इट इज ऑलवेज सेड, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड विथ आईसीएआई. सो यू कैन नॉट अफोर्ड टू स्किप एनीथिंग आउट ऑफ द सिलेबस पीपल. जो भी आपके सिलेबस में, हमको बहुत सब कुछ बहुत अच्छे से करना ही करना है. राइट. कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, अच्छा था, मैं स्क्रीन को शेयर कर लेता हूँ. हियर इज द क्वेश्चन फॉर यू पीपल. चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो आज अपन देखने वाले हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर, कौन सा 1 8, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स. अच्छा क्वेश्चन है. चलो, कैन आई स्टार्ट. ऑन 1 January 2022, समर लिमिटेड समर लिमिटेड issued 10% debentures of the face value of rupees 2 lakh 20 lakhs at 10% discount. 20 लाख के डिबेंचर 10% डिस्काउंट पे इश्यू किए गए. जल्दी से बताओ टोटल डिस्काउंट कितना, चैट बॉक्स में पहले लिखो, फिर आगे वीडियो को कंटिन्यू करो. 20 लाख रुपीज की फेस वैल्यू के डिबेंचर्स है, 10% डिस्काउंट मतलब कितना है रुपीज का डिस्काउंट हो गया. वेल ऑफ कोर्स 2 लाख रुपीज का टोटल डिस्काउंट हो रहा है. डिबेंचर इंटरेस्ट आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स इज 10%. भाई टीडीएस क्या होता है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, सर टीडीएस क्या होता है. एक क्विक ब्रशअप तो होना चाहिए टीडीएस का, है ना. चलो बता देता हूँ. टीडीएस इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स. बेटा जी, इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत स्मार्टली कुछ सीए को हायर किया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ सीए को हायर किया, एंड उनको बोला, यार ये जो टैक्स इवेजन है ना, उसको कब आउट करना है, उसको स्टॉप करना है, कैसे करें. तो कुछ सीए ने ऑफकोर्स कुछ टिप्स दिए कि यार देखो, जो रिसीवर है ना, उसके हाथ में पैसा आ गया ना, उसके बाद उसको बोलोगे कि टैक्स भरो, तो उसको बहुत दर्द करेगा, चुभेगा इधर, मोस्टली वो गुजराती ही रहेगा. तो तो व्हाट इज द रेमेडी. ही सेड, फॉर एग्जाम्पल, जो एम्प्लॉई है, जॉब कर रहा है, उसको सैलरी मिलेगा, सैलरी मिला है, उसमें से उसको बोलोगे ना टैक्स पे कर, तो शायद वो चीटिंग करेगा. बट एम्प्लॉयर को बोलो, तो कितना पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड सैलरी दिखा रहा है, ही माइट से सर 15 लाख का सैलरी दिखा रहा हूँ. तो एम्प्लॉयर को बोलते हैं, को 15 लाख के ऊपर डिडक्शन तो ही मिलेगा, तू पीएनएल में डेबिट साइड 15 लाख का एक्सपेंस तो ही क्लेम कर सकता है, जब उसके ऊपर क्या पे करेगा, टैक्स. वो एम्प्लॉयर जो सैलरी दे रहा है, वही तो अल्टीमेटली बंदे ने रिसीव किया हुआ है. सो पीपल, मोरल ऑफ द स्टोरी, यहाँ पे इनकम टैक्स का फंडा क्या कर दिया, जो इनकम दे रहा है ना, वो इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले ही इनकम के ऊपर का टैक्स किसको देता है, गवर्नमेंट को देता है, एंड रिमेनिंग अमाउंट ही वो
कंसर्न पर्सन को देता है। फॉर एग्जाम्पल, आप जॉब करने जाओगे, आपका सैलरी है 15 लाख रुपया पर ईयर, और अगर उसके ऊपर 10% टैक्स काटने को गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शंस दिया है, तो आपका जो एम्प्लॉयर है ना, वो एम्प्लॉयर आपको 15 लाख में से 10% का टैक्स 1,50,000 कट करके आपको 13,50,000 ही देगा, और 15 लाख रुपए पेनल अकाउंट में डेबिट साइड एज एन एक्सपेंस शो करेगा। आपकी इनकम वैसे तो 15 लाख है, लेकिन 15 लाख के ऊपर का टैक्स जो था वो ऑलरेडी एम्प्लॉयर ने पे कर दिया है आपके बिहाफ पे। सो आपको भी वो पैसा गवर्नमेंट को देने का जरूरत नहीं है। कि इतना फंडा समझ में आ रहा है? टैक्स के रेट्स अलग अलग होते हैं अलग अलग एंटिटीज के लिए, अपन को इतना डिटेल में अभी के लिए जाने का जरूरत नहीं है। बट यस, टीडीएस क्या होता है? टीडीएस का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, सोर्स ऑफ इनकम। इनकम का जो सोर्स है, वो सोर्स में, सोर्स के ऊपर ही गवर्नमेंट ने क्या लगा दिया बेटा जी? टैक्स लगा दिया। तो आपके हाथ में जो पैसा आएगा वो टैक्स कट होने के बाद का ही अमाउंट मिलेगा। शायद आप सबने सुना है, अगर आप कौन बनेगा करोड़पति में 1 करोड़ रुपया जीत भी गए, तो आपको क्या पूरा 1 करोड़ मिलेगा? नहीं सर, हमको सबको मालूम है, हमने सबने सुना है 1 करोड़ पूरा नहीं मिलता है। उसमें से 30% टीडीएस कट होने के बाद 70 लाख रुपीज ही मिलता है। इनफैक्ट 70 लाख भी नहीं मिलता है, उसके ऊपर सरचार्ज भी कट होता है। बट यस, अभी के लिए इतना तो मालूम होना चाहिए कि टीडीएस कट होकर अपन को बैलेंस अमाउंट मिलता है। इनकम का जो सोर्स है उसके ऊपर टैक्स लगता है, दैट इज कॉल्ड टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑफ इनकम। थम्स अप। बेटा जी, यहाँ पे कंपनी जो है वो अपने डिबेंचर होल्डर्स को क्या दे रही है? डिबेंचर के ऊपर क्या देगी? इंटरेस्ट देगी। तो इंटरेस्ट डिबेंचर होल्डर्स के लिए क्या है सर? इनकम है। तो उस इनकम के ऊपर भी हम क्या लगाने जा रहे हैं? टैक्स लगाने जा रहे हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, कंपनी का 100 रुपया डिविडेंड देना चाह रही है, 100 के ऊपर 10 रुपए का टैक्स कट करने को गवर्नमेंट ने बोला। तो जो कंपनी है ना बेटा जी, वो डिबेंचर होल्डर्स को कितना देगी मालूम है? 90 ही क्रेडिट करेगी, और 10 रुपए डायरेक्टली गवर्नमेंट के अकाउंट में ही, मतलब टीडीएस पेबल के अकाउंट में ही जमा करेगी। ये समझ में आया? एंट्री कुछ ऐसा बनेगा, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 100 रुपीज टू डिबेंचर होल्डर्स 90 रुपीज टू टीडीएस पेबल 10 रुपीज। तो कंपनी जो है बेटा जी, जो इंटरेस्ट पे कर रही है वो 90 रुपीज डिबेंचर होल्डर्स को क्रेडिट कर रही है, क्योंकि वो कंपनी का लायबिलिटी है, और 10 रुपीज डायरेक्टली किसको क्रेडिट कर रही है? टीडीएस पेबल अकाउंट में। फिर दोनों का एक इवेंचुअली पेमेंट कर दिया जाएगा। दिस इज हाउ इट इज ऑपरेटेड। चलिए अभी अपन क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं। तो ये अच्छा पॉइंट था, और यहाँ पे नॉर्मली बच्चों को दिक्कत आता है, बट आई होप नाउ यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। सो कंपनी 20 लाख रुपीज के डिबेंचर्स 10% डिस्काउंट पे इश्यू कर रही है, तो 2 लाख रुपीज का डिस्काउंट। अभी के लिए कितना डिस्काउंट हो गया? डिस्काउंट कितना बन गया दोस्तों? यहाँ पे दो चीजें इंटरेस्टिंग है। डिस्काउंट बनेगा, ध्यान से देखिएगा, कितना? 2 लाख रुपीज। परफेक्ट। ओके, उसके बाद 2 लाख का डिस्काउंट, एंड आगे देखिएगा, डिविडेंड इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स टीडीएस का रेट दे दिया बेटा। टीडीएस का रेट कितना बोला क्वेश्चन में? ध्यान से देखो, टैक्स एट सोर्स कितना परसेंट बोला है भाई? 10% टीडीएस काटने बोला है। was payable on 30th जून एंड 31st दिसंबर एवरी ईयर। डिबेंचर इंटरेस्ट जो भी कंपनी साल में 2 बार दे रही है, उसके ऊपर 10% टीडीएस काटने बोला हुआ है। ठीक है। All the debentures were to be redeemed after the expiry of 5-year period at 5% premium। भाई ये भी बहुत कार का चीज है। देखो ना क्या बोला है, फिर से एक बार, debentures are redeemed after the expiry of 5 year period at 5% premium। सो बेटा जी, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट अगेन, फ्यूचर में कंपनी जब भी ये डिबेंचर्स को रिडीम करेगी, तभी उनको क्या देना पड़ेगा सर? रिडम्पशन के टाइम पे प्रीमियम चुकाना है। अच्छा, इश्यू एट प्रीमियम, गुड टू द कंपनी, कंपनी को फायदा होता है। रिडम्पशन एट प्रीमियम, कंपनी डिबेंचर्स को वापस लेने के टाइम पे जो पैसा रीपे करती है उसको कहते हैं रिडम्पशन। लेकिन 100 रुपया कंपनी ने डिबेंचर 100 रुपए में इश्यू किया, और वो डिबेंचर कभी कंपनी वापस लेना चाहेगी, जब रिडीम करना चाहेगी, तभी कंपनी को 100 पे नहीं करना। कितना रीपे करना है? 110, मे बी 120, 130। सो कंपनी फेस वैल्यू से ज्यादा पैसा रीपे कर रही है। दैट इज लॉस टू द कंपनी। और फ्यूचर में जो होने वाला लॉस है, उसको कंपनी अभी से क्या करती है? प्रोविजन करती है। यस यस। कौन सा प्रिंसिपल? ये आप मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा, कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पे फॉलो होता है? हमारे अकाउंट्स के जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, उसमें से कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करते हुए हम फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंसेस का प्रोविजन करते हैं? मुझे चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ये लिख के बताइए, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड आपको कितना याद है। कम बैक। तो पीपल, यहाँ पे अल्टीमेटली इश्यू के टाइम पे कंपनी डिस्काउंट दे रही है, और दैट इज नॉट द एंड, दैट इज नॉट द एंड। और क्या इंटरेस्टिंग बात है इधर? इंटरेस्टिंग बात यह है कि कंपनी इसके साथ साथ पीपल, इसके साथ साथ कुछ और प्रोविजन भी करेगी। कंपनी को ये डिबेंचर्स जो रिडीम करने वो 5% प्रीमियम पे रिडीम करना है। कैसे प्रीमियम रिडीम करना है? 5% प्रीमियम पे। मतलब 100 का डिबेंचर है, कैसे मालूम? अगर कुछ नहीं बोला तो डिबेंचर्स का फेस वैल्यू 100 मानना चाहता है बेटा।
100 का जो डिबेंचर है उसको 5% प्रीमियम पे रिडीम करना, मतलब 5 रुपीज कंपनी एक्स्ट्रा पे करेगी, 5 रुपीज पर डिबेंचर एक्स्ट्रा पे करेगी ऑन हाउ मेनी डिबेंचर्स, 2 लाख डिबेंचर ऑन 20,000 डिबेंचर्स। अगर मैंने 100 रुपीज का डिबेंचर कंसिडर किया तो इट इज 20,000 डिबेंचर्स। डू यू अग्री? 20,000 डिबेंचर्स के ऊपर 5 रुपीज पर शेयर, तो 1 लाख रुपीज कंपनी को एक्स्ट्रा पे करना है फॉर प्रीमियम एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन। प्रीमियम एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन कंपनी को ये दो चीज का एंट्री करना है। ये आपको सबको समझ में आया? ये इश्यू के टाइम पे के ही मैं बात कर रहा हूं, है ना? चलिए, सो पहला एंट्री, कम डिबेंचर इश्यू कर रही है भाई। डिबेंचर इश्यू का एंट्री वैसे तो बहुत इजी है, यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। बैंक में कितना आएगा? 20 लाख पूरा आएगा कि कुछ कम आएगा? सर डिबेंचर सर इश्यूड एट डिस्काउंट, तो पूरा तो नहीं आएगा। तो पहला एंट्री कैसे बनना चाहिए, सोचो ना जरा। पहला एंट्री कैसे बनना चाहिए, जरा सोचिए एवरीबॉडी। पहला एंट्री कुछ ऐसा बनेगा बेटा जी। एंट्री नंबर 1, ध्यान से देखिएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। मैं कुछ कंबाइन कराना भी सिखाऊंगा, तो प्लीज ध्यान से देखो इस एंट्री को, है ना? बैंक अकाउंट डेबिट, ओके। डिबेंचर डिस्काउंट, डिबेंचर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 2। कितना परसेंट डिबेंचर से बेटा जी? कितना परसेंट डिबेंचर से? चेक करो एक बार। 10% डिबेंचर से, ओके। 2 10% डिबेंचर्स अकाउंट। चलो यहां तक आई होप सबको समझ में आया ही होगा। बैंक में आएगा 18 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज का हमने क्या दे दिया बेटा जी? डिस्काउंट दे दिया, और डिबेंचर्स के अकाउंट में जाना चाहिए कितना? 20 लाख रुपीज। यहां तक अभी किसी को डाउट है तो बताओ मेरे को। एवरीबडी गॉट इट सो फार? नो प्रॉब्लम एट ऑल, सुपर। ना कुछ और, कंपनी जब भी डिबेंचर इश्यू कर रही है वो टाइम पे कंपनी को मालूम कि 5 साल के बाद कंपनी को कुछ प्रीमियम पे करना है। कितना प्रीमियम पे करना है? 1 लाख रुपया प्रीमियम पे करना है। उसी का भी कंपनी प्रोविजन क्या करेगी? अभी से करेगी, है ना? कितना प्रोविजन करना पड़ेगा, सोच समझ के बताओ। ऑलरेडी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, 5% प्रीमियम पे रिडीम होना है, तो 5%, 5 रुपीज पर डिबेंचर ऑन 20,000 डिबेंचर, सो इट इज 1 लाख रुपीज अपन को पे करना पड़ेगा रिडम्पशन के टाइम पे। तो बेटा जी उसका एंट्री अलग से करते हैं, क्या अलग से एंट्री करते हैं? एक एंट्री इंसर्ट करते हैं इसी एंट्री के अंदर, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। कितना? 1 लाख। टू, टू क्या? टू डीआरपी। डीआरपी कौन? डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम। क्या सबको समझा? कितना? 1 लाख। चलो जल्दी से बताओ क्या सबको समझा यहां तक? सर ये एंट्री तो समझ में आ गया ना? पक्का पक्का पक्का, नो कंफ्यूजन। अभी आईसीए क्या बोलता है, ध्यान से सुनिएगा। ये दोनों जो है ना बेटा जी, डिबेंचर डिस्काउंट एंड लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर डिस्काउंट एंड लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, इन दोनों का एंट्री सेम ही होता है। ये दोनों बैलेंस शीट में ही जाके बैठ जाता है, एंड इसको इवेंचुअली धीरे धीरे अपन उसको राइट ऑफ करते हैं। दोनों का राइट ऑफ करने का ट्रीटमेंट भी सेम है। तो फिर आईसीआई ने आपको क्या रिकमेंड किया है? हावेवर एक जगह पर उन्होंने सेपरेट भी शो किया हुआ है सॉल्यूशंस में, बट आईसीआई ने क्या सजेस्ट किया है कि भाई इन दोनों को साथ में शो कर दो। तो डिस्काउंट एंड लॉस को साथ में शो करना है। आइडियली आपको क्या लिखना चाहिए मालूम है? 2 लाख प्लस 1 लाख, में 3 लाख को साथ में शो कर रहा हूँ, बट कैसे शो करने का देखो अभी। इस 1 लाख को मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, ये लॉस था पीपल बराबर, एंड ये डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट को भी हटा रहा हूँ एंड लॉस को भी हटा रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? दोनों का नाम लिख रहा हूँ, डिस्काउंट ऑब्लिक लॉस, डिस्काउंट oblique loss on issue of debentures on issue of debentures account debit। और अमाउंट क्या लिखो? 2 लाख के 2 + 1 3 लाख। ऑफ कोर्स आई होप आप सबको समझ में आ ही गया होगा। नाउ अमाउंट शुड बी 3 लाख ईयर। चलो ये सबको समझा है? जल्दी से बताओ मेरे को, डू यू अंडरस्टैंड दिस ट्रांजैक्शन? डिस्काउंट एंड लॉस को साथ में शो करना, दैट इज द ओनली थिंग, एंड वो कोई बहुत भारी नहीं था। आई होप सबको ये एंट्री समझ में आ गया। पक्का पक्का पक्का। अभी आप ये वाला एंट्री देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा बेटा जी। आइए, बैंक अकाउंट डेबिट 18, लॉस और यहाँ पे लिखा है, बट वो लॉस नहीं है, वो एक्चुअल में क्या है? डिस्काउंट ऑब्लिक लॉस है। डिस्काउंट भी है, ऑब्लिक लॉस भी है, ऐसे ही लिखना है आपको एग्जाम में भी, ठीक है? डिस्काउंट ऑब्लिक लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स टू 10% डिबेंचर्स एंड टू डीआरपी, प्रीमियम और रिडम्पशन डिबेंचर्स बोलो कि डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम बोलो, एक ही बात हो रही है। ये समझ में आया? श्योर है? नाउ सर ये 3 लाख का क्या होना है? बेटा मैंने ऑलरेडी बताया ना, मैं डिबेंचर इंटरेस्ट की एंट्री करने से पहले एक और इंटरेस्ट सिखा रहा हूँ, पहले इसको समझ लो, इसको ही कनेक्शन है डिबेंचर्स को। बेटा क्वेश्चन में एक बार ध्यान से आइए, समझिए एक बार। डिबेंचर आज इश्यू किए और कब रिडीम करने वाले हो? कब रिडीम करोगे?
रिडीम कब करोगे, जल्दी से बताओ मेरे को। At the expiry, after the expiry of 5-year period. After the expiry of 5-year period. आज इश्यू किया और 5 साल के बाद रिडीम करना है। तो गाइस डू यू अग्री? मैंने यहाँ पे 3 लाख रुपया जो सेट असाइड किया ना, वो 3 लाख का जरूरत मेरे को ये साल में पड़ने वाला है, 1 साल के बाद कि 5 साल के अंदर? तो 3 लाख रुपया आपको 5 साल में जमा करना है। तो टोटल 3 लाख रुपए का प्रोविजन चाहिए 5 इयर्स के अंदर। तो एवरी ईयर कितना प्रोविजन करूं? एवरी ईयर 3 लाख डिवाइड बाय 5, 60,000 का प्रोविजन कर लीजिए सर। डू यू ऑल अग्री? टोटल प्रोविजन चाहिए 3 लाख रुपीज का, एंड उसमें से ये साल में कितना चाहिएगा? 3 लाख डिवाइड बाय 5, 60,000 दिस ईयर चाहिएगा। सो उसका अपन क्या करेंगे, ये एंट्री ध्यान से समझिएगा। उसको अपन क्या करेंगे, 60,000 पीएनएल में डेबिट करेंगे, और ये लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर्स जो है, डिस्काउंट ऑब्लिक लॉस, उसको क्या कर लेंगे, क्रेडिट कर लेंगे। देखो ना 60,000 ये एंट्री हर साल होगा, है ना। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर्स, अमाउंट कैसा है 60,000, 60,000। तो इससे मिला 3 लाख का 1/5। सर बाकी का एंट्री बीच में, बेटा मैं आपको जैसे बोल रहा हूँ वैसे ही करो। पहला फर्स्ट किया, फिर ये किया, सो दैट वो कनेक्शन में रहेगा। अभी बाकी का तो बहुत इजी है, पहले ये दोनों एंट्री अगर समझ में आ गया ना, तो आगे का काम कुछ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मैंने ऑलरेडी टीडीएस का फंड आपको समझा दिया है। अभी क्या करने का, कंपनी 100 रुपीज अगर इंटरेस्ट पे करना चाहती है तो 90 रुपीज डिबेंचर होल्डर्स को क्रेडिट करेगी, 10 रुपीज टीडीएस पेबल को क्रेडिट करेगी, और दोनों का पेमेंट करेगी। क्या याद आ रहा है? चलिए आइए, डिबेंचर इंटरेस्ट कितना देना है, 20 लाख रुपीज के डिबेंचर्स के ऊपर 10% डिबेंचर्स, हर साल कितना इंटरेस्ट बनना चाहिए सर? पूरे साल का 10%, मतलब 2 लाख इंटरेस्ट देना चाहिए। एक मिनट रुक जाओ, ये 10% तो पूरे साल का है। अपन तो साल में 2 बार इंटरेस्ट दे रहे, देखो ना, 30 जून को एंड 31 दिसंबर एवरी ईयर, साल में 2 बार इंटरेस्ट दे रहे। तो 10% 2 बार पे करूं क्या? नहीं सर, अगर साल में 2 बार पे कर रहे हैं तो इट शुड बी 5% एवरी 6 मंथ्स। क्या आप सबको समझ में आया? 20 लाख का 5%, मतलब कंपनी हर 6 महीने में 1 लाख रुपीज का इंटरेस्ट चुकाएगी। चलो ये समझ में आ रहा है एवरीबडी? यस। चलिए ध्यान दीजिए ना, डिबेंचर इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस है, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स एंड टू टीडीएस पेबल। डिबेंचर इंटरेस्ट में अमाउंट कितना, 1 लाख। आई होप आपको याद है, टीडीएस का 10% बोला है, तो मेरे को यहाँ पे कितना रिकॉर्ड करना पड़ेगा, 10,000 टीडीएस के अकाउंट में, और रिमेनिंग 90,000 पीपल आई एम गोइंग टू शो इन डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, क्रेडिट करूंगा। अब ये दोनों को पेमेंट करना है, डिबेंचर होल्डर्स को एंड टीडीएस का भी एक साथ पेमेंट किया। डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट को 90,000 पे किया, डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक, टीडीएस पेबल टू बैंक, तो अल्टीमेटली ये दोनों का क्या हो गया, पेमेंट हो गया। सर ये एंट्री कब किया बेटा? 30 जून को, जब आप इंटरेस्ट पे करो। वापस इंटरेस्ट पे करोगे कब करोगे? 6 महीने के बाद, दैट इज 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर को अगेन सेम एंट्री, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स टू टीडीएस पेबल। चलो ये समझ में आया। एंड द नेक्स्ट वन इज टीडीएस, अगेन टीडीएस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10, यहाँ पे होना चाहिए 10,000, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये 10,000 करेक्ट है। यहाँ पे दोनों का 1 लाख का 90,000 10,000 का पेमेंट किया, 90,000 10,000 1 लाख नहीं, करेक्ट है। 90,000 यहाँ पे डेबिट है, 10,000 यहाँ पे डेबिट है, और टू बैंक 1 लाख, करेक्ट है। एट द एंड ऑफ द ईयर पूरा का पूरा इंटरेस्ट जितना भी आपने चुकाया वो आपका खर्चा है, तो आप उसको पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर लोगे। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट, अमाउंट शुड बी 2 लाख। बट सर 2 लाख कहां से आया, 1 लाख होना चाहिए। नहीं बेटा, 6 महीने में 2 बार इंटरेस्ट पे किया है, हर बार 1 लाख रुपया, तो टोटल इंटरेस्ट पेड ड्यूरिंग द ईयर इज 2 लाख रुपीज, 1 लाख प्लस 1 लाख। एंड दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन इज सॉल्व। इट वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। बहुत बच्चों को ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट था, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। So thank you so much. That's it for now. And see you in the next question. Thank you so much. Tata, bye bye.